मीन 2 डायमेंशन की जो डेफिनेशन थी वहां पर रो थी, और रो की जगह हमने 3 डायमेंशन के लिए क्या कर दिया, लेयर। एक लेयर आ जाएंगे यहाँ पर, लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। Beta, first of all, in this topic, we are going to discuss what do you mean by close packing. Close packing क्या होती है बेटा? तो close packing को कैसे define करेंगे बेटा? How we can define this बेटा? भाई arrangement of spheres. You know very well बेटा, in this chapter, in this solid state, we have considered all atoms or constituent particles in the form of sphere की फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं बेटा हम सभी को। ओके, तो the arrangement of spheres in such a way that they occupy the maximum available space and leave minimum empty space, so that the density of crystal becomes maximum, is called close packing। इसको बोलते हैं बेटा क्लोज पैकिंग। मीन जो टोटल अवेलेबल स्पेस है, उस टोटल अवेलेबल स्पेस में से स्फीयर्स की अरेंजमेंट इस टाइप से करनी है कि मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, कवर करेंगे, एंड लीव मिनिमम एम्प्टी स्पेस। बेटा खाली जगह कम से कम रहेगी और मैक्सिमम स्पेस को कवर कर जाएंगे स्फीयर्स, तो उसको हम बोलते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी क्लोज पैकिंग में डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, टेंडेंसी यही होती है कि क्रिस्टल अटेन मैक्सिमम डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये फिक्स वॉल्यूम, सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर इन दिस रूम, इस रूम की वॉल्स तो रिजिड है बेटा, वॉल्यूम तो फिक्स हो गया इसका। ठीक है, अब पैकिंग अगर इसमें चेक करनी है आपको, सपोज यहाँ पर हम 5 पर्सन बिठा देते हैं, 5 लोग हम इसमें बिठा देते हैं और बोलते हैं कि भाई प्रॉपर गैप पर आपको बैठना है। दे सिट एट लार्ज डिस्टेंसेज फ्रॉम ईच अदर, सिंपल सा पॉइंट है। फिर 5 की बजाय हम 10 कर देते हैं। जब 10 पीपल यहाँ पर आएंगे देन व्हाट हैपन बेटा, तो दे कम वेरी वेरी नियर टू ईच अदर, और नज़दीक आएंगे। फिर हम बोल देते हैं कि बेटा 15 कर देते हैं, यहाँ पर हम 15 पीपल आएंगे देन व्हाट हैपन बेटा, 15 होंगे तो और नज़दीक आना पड़ेगा सभी को एक दूसरे के। मीन जितने ज़्यादा लोग इस रूम में आएंगे उतना ही वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। दे सिट वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। मीन अगर हम उन सभी जो भी पीपल यहाँ पर हैं, जो भी लोग यहाँ पर हैं, हम उनको एज्यूम कर लेते हैं कि स्फीयर है वो, सपोज यहाँ पर फिट करते हैं इस टॉपिक में, स्फीयर है। तो जितने ज़्यादा स्फीयर इस रूम में डालेंगे उतने क्लोजली पैक होंगे वो। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ दिस क्रिस्टल बिकम्स मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि इस फिक्स वॉल्यूम के अंदर जितने ज़्यादा स्फीयर आएंगे उतना ही ज़्यादा मास ऑक्यूपाई करेंगे, ये उतना ही ज़्यादा मास होगा इसका। यस और नो? एंड डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास ज़्यादा आएगा फिक्स वॉल्यूम में तो डेंसिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज होती जाएगी। सिंपल सा पॉइंट है। ओके, तो इस डेली लाइफ के पॉइंट को आप यहाँ पर फिट करेंगे बेटा, यू कैन अंडरस्टैंड इजिली दिस क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग में क्या होगा? स्फीयर्स शुड so closely packed with each other that the density of crystal becomes maximum। ये ध्यान रखना आपको। Now types of close packing बेटा, types of close packing बेटा, close packing is divided in 3 types। mainly 3 types में डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है 3 टाइप्स की close packing बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन सी होंगी? close packing in
वन डायमेंशन। सेकंड होगा बेटा क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। थर्ड हम डिस्कस करेंगे बेटा क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन बेटा, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स। यहाँ पर वन वी विल डिस्कस हेयर बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एंड सेकंड बेटा वी विल डिस्कस हेयर that is hexagonal close packing। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, टू टाइप की क्लोज पैकिंग होगी बेटा यहाँ पर। ओके, सिमिलरली दिस क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू टाइप्स बेटा। फर्स्ट इज दिस इज ऑल्सो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एंड सेकंड इज बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP मीन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, वो ऊपर वाली बेटा टू डायमेंशन में है और जो नीचे वाली मैंने लिखी है दीज आर इन थ्री डायमेंशन बेटा। ओके, बट ये क्लोज पैकिंग वन बाय वन डिस्कस करने से पहले हमें एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और डिस्कस करनी है बेटा यहाँ पर कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई, ये यूज होगा पॉइंट हर एक क्लोज पैकिंग में। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, द नंबर ऑफ स्फीयर्स टचिंग ए पर्टिकुलर स्फीयर, एक स्फीयर को कितने स्फीयर टच करते हैं सराउंडिंग से किसी भी क्लोज पैकिंग में, दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल सा पॉइंट है बेटा, क्या डेफिनेशन बनेगी, द नंबर ऑफ स्फीयर्स टचिंग ए पर्टिकुलर स्फीयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको बोलते हैं, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन बताई है कि भाई किसी क्लोज पैकिंग में एक पर्टिकुलर स्फीयर को कितने स्फीयर टच करते हैं फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ओके, दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो हर एक टाइप की क्लोज पैकिंग में बेटा हमें कोऑर्डिनेशन नंबर जरूर बताना होगा यहाँ पर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज क्लोज पैकिंग्स वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में क्या होगा, मीन सिर्फ एक ही डायमेंशन होगी, आइदर लेंथ वाइज या फिर हाइट वाइज हम ले लेते हैं कि आइदर द स्फीयर्स आर अरेंज्ड इन ए रो और इन ए कॉलम, या सिर्फ रो में अरेंज हो जाएंगे या सिर्फ कॉलम में अरेंज हो जाएंगे। ओके, देन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इज कॉल्ड बेटा क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। द टाइप ऑफ पैकिंग in such a way that in which spheres are arranged either in a row or in a column. Is called क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। इसको बोलेंगे बेटा हम क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन बोलेंगे बेटा। तो हाउ वी कैन अरेंज दीज स्फीयर्स, कैसे शो कर सकते हैं, देखिए सपोज दीज आर द स्फीयर्स अरेंज्ड इन ए रो। सभी स्फीयर्स का साइज एक जैसा होगा। सपोज आप बच्चे जब बनाएंगे बेटा तो एक पर्टिकुलर जो लाइन वाली नोटबुक होती है, एक लाइन का साइज का स्फीयर लेना है, ठीक है ना, तो कम ज़्यादा साइज नहीं रहेगा, प्रॉपर साइज बनेगा फिर आपसे बेटा in this way, in this way, in this way and so on, चलता जाएगा and so on, इधर भी चलता जाएगा। मीन ये इनफाइनाइट लेवल तक चलती जाती है अरेंजमेंट, आइदर इन ए रो और इन ए कॉलम। ठीक है, नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर हियर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, नंबर ऑफ स्फीयर्स टचिंग ए पर्टिकुलर स्फीयर। सपोज हमने ले लिया ये स्फीयर बेटा, इस स्फीयर को कितने स्फीयर टच करते हैं, इधर से एक ये स्फीयर टच करता है 1, इधर से एक ये स्फीयर टच करता है 2। हाउ मेनी स्फीयर्स आर टचिंग टू दिस पर्टिकुलर स्फीयर, 2 स्फीयर्स आर टचिंग टू दिस। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ दिस क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर इज 2।
है ना। अब कोई बच्चा ये सोचे कि सर लास्ट वाले स्फीयर का बताओ, भाई लास्ट वाला स्फीयर आगे फर्दर डॉटेड कर दिया मैंने, मीन आगे इससे आगे स्फीयर है, ये फर्दर एक स्फीयर से टच है, इधर इधर भी एक स्फीयर से टच है, ठीक है। ये मत समझ लेना कि ये लास्ट वाला स्फीयर इधर सिर्फ एक से टच है, नो नो, ये आगे टच होता जाएगा, ठीक है ना, फर्दर नेक्स्ट से। सिमिलरली दिस स्फीयर विल टच टू नेक्स्ट, ओके, एंड सो ऑन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर इज 2, हर एक स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। जैसे हम सिंपल डे लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, असेंबली टाइम होता है, सपोज असेंबली टाइम में स्टूडेंट्स को लाइन में खड़ा करते हैं, एक पर्टिकुलर लाइन में सभी बच्चे खड़े हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को बीच में से, कहीं भी बीच में से जो बच्चे खड़े हैं लाइन के बीच में, उनमें से किसी एक बच्चे को अगर हम चूज करते हैं तो एक बच्चा उसको आगे से टच करेगा, एक पीछे से टच करेगा, मीन हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर टचिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया उसका, 2। सिंपल, वही पॉइंट आपने फिट किया है यहाँ पर बेटा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ सिंपल, इन केस ऑफ दिस बेटा, वन close packing in one dimension is 2. So coordination number in this close packing in one dimension is 2 होगा coordination number बेटा। Now we are going to discuss बेटा close packing in 2 dimension। 2 dimension में क्या होगा कि this time we will consider 2 dimension by either length or breadth, either breadth or height, either length or height, mean 2 dimension अब की बार consider करना है, okay। सो दिस क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन इज डिवाइडेड इन 2 टाइप्स, हमने 2 टाइप्स में डिस्कस किया है। एक बात ध्यान रखना बेटा यहाँ पर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में कि स्फीयर्स ऑफ सेकंड रो जो होंगे दे आर एग्जैक्टली ओवर द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट रो, बट वो अरेंजमेंट कैसे करनी है, एग्जैक्टली बिल्कुल उनके स्फीयर के ऊपर करनी है, या फर्स्ट रो के स्फीयर के गैप में रखना है सेकंड रो के स्फीयर्स को। बेस्ड अपॉन दिस वी कैन डिवाइड दिस क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन इन 2 टाइप्स, 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखा था बेटा, बताया था, लिखकर नोट किया था। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एंड सेकंड इज बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो 2 टाइप्स की क्लोज पैकिंग होगी यहाँ पर, वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सेकंड इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ओके। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा, इफ द स्फीयर्स ऑफ सेकंड रो आर एग्जैक्टली स्टैक्ड, स्टैकिंग में बिल्कुल उनके ऊपर चिपकना, ठीक है ना, प्रेजेंट होना, ओवर the spheres of first row, then it is called square close packing in 2 dimension। इसको बोलेंगे बेटा हम square close packing in 2 dimension, ओके। देखो कैसे, how we can discuss this बेटा। I am going to draw डायग्राम फॉर दिस, आपको ध्यान से देखना है कि कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर बेटा। इफ स्फीयर्स ऑफ सेकंड रो आर एग्जैक्टली स्टैक्ड ओवर द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट रो, देखिए सपोज दीज आर द स्फीयर्स ऑफ वन रो, वन दिस, these are the spheres of one row in this way, this one, okay। सेकेंड रो के जो स्फीयर हम बनाएंगे वो इस टाइप से बनाने हैं बेटा आपको, ताकि इनके बिल्कुल ऊपर आएंगे, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इनके ऊपर होंगे बेटा, इन दिस वे। द स्फीयर्स ऑफ सेकेंड रो आर एग्जैक्टली स्टैक्ड ओवर द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट रो। ये देखिए आप, है ना, जैसे कंचे होते हैं, कंचे तो सभी ने खेले हैं, 8th 9th क्लास तक सभी बच्चे खेलते हैं, ठीक है ना, कंचे खेलते हैं। कंचे क्या होता है, दैट इज ए स्फीयर, स्फीयर होता है बिल्कुल। फेविक्विक ले आओ, बिल्कुल एक के ऊपर दूसरा कंचा चिपकाते जाओ, एक रो बना दो, उसके ऊपर दूसरी रो बना दो, बिल्कुल चिपका के थर्ड रो बनाओ, फिर आप चेक कर सकते हैं, आप घर में आप मॉडल बना के देख सकते हैं, यू कैन चेक प्रॉपरली, बिल्कुल आपके हाथ में है ये मॉडल, ओके। नाउ थर्ड रो, फिर थर्ड रो के स्फीयर क्या आएंगे, एग्जैक्टली स्टैक्ड ओवर द
spheres of second row means spheres of नेक्स्ट रो जो भी होंगे वो प्रीवियस रो के स्फीयर्स के बिल्कुल ऊपर होंगे बेटा, एग्जैक्टली स्टैक्ड ओवर द स्फीयर्स ऑफ प्रीवियस लेयर। ओके, दिस वन। तो पैकिंग चेक करो किस टाइप की है, ये ए टाइप के अरेंजमेंट है, ये भी तो इसी टाइप की सेम टाइप के अरेंजमेंट है, ये भी सेम टाइप के अरेंजमेंट है। तो हम बोल सकते हैं ए टाइप के अरेंजमेंट, ये भी ए टाइप के अरेंजमेंट, ये भी ए टाइप की। तो दिस इज कॉल्ड ए टाइप अरेंजमेंट। ओके, 1 point. Now we are going to check बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। सपोज ये स्फीयर मैंने कंसिडर कर लिया, हाउ मेनी स्फीयर्स आर टचिंग टू दिस पर्टिकुलर स्फीयर आपको चेक करना है बेटा। देखिए हाउ मेनी स्फीयर्स आर टचिंग टू दिस पर्टिकुलर स्फीयर, एक ये टच करता है इसको, सेकंड ये टच कर रहा है इसको, थर्ड ये टच करता है इसको, फोर्थ ये टच करता है इसको। ओके, हाउ मेनी स्फीयर्स आर टचिंग, 1 2 3 4, 4 स्फीयर्स आर टचिंग टू दिस पर्टिकुलर स्फीयर। So what is coordination number? Coordination number is 4. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया बेटा, यहाँ पर 4 आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर, बिल्कुल इजी पॉइंट है। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि कितने स्फीयर टच कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्फीयर को, और कुछ भी नहीं है बेटा यहाँ पर। ठीक है, नाउ सो कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको पता चल गया बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 हेयर। ओके, नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड स्के क्लोज पैकिंग। देखो यहाँ पर बेटा, अगर जो स्फीयर्स टच करते हैं उस पर्टिकुलर स्फीयर को, इफ़ वी ज्वाइन दीज सेंटर्स, इन स्फीयर के सेंटर को अगर हम मिला दें, देन वी गेट ए रेगुलर स्क्वायर, एक स्क्वायर मिलेगा आपको, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, एक स्क्वायर मिलता है आपको। सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस स्क्वायर बाय ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ ऑल दीज स्फीयर्स विच आर टचिंग टू दिस पर्टिकुलर स्फीयर बेटा, वी गेट ए पर्टिकुलर स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। नाउ second type of close packing we are going to discuss beta, that is hexagonal close packing। hexagonal close packing में क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही है, स्फीयर्स ऑफ सेकंड रो है जो, बट जो सेकंड रो के स्फीयर है यहाँ पर वो फर्स्ट रो के स्फीयर के गैप में प्रेजेंट होंगे। ये जो गैप बन रहे हैं बीच में, डिप्रेशन है जो, इनके अंदर सेट होंगे। यहाँ पर देखिए कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ द स्फीयर्स ऑफ second row are present over the gaps of the spheres of first row, then it is called hexagonal close packing इन 2 डायमेंशन। इसको हम बोलेंगे बेटा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ओके, देखो कैसे, हाउ वी कैन ड्रॉ दिस बेटा, मीन गैप्स में प्रेजेंट होंगे स्फीयर्स ऑफ सेकंड रो है जो, स्फीयर्स ऑफ सेकंड रो आर प्रेजेंट ओवर द गैप्स ऑफ द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट रो। ये ध्यान रखना अरेंजमेंट में आपको यहाँ पर। ठीक है, देखो कैसे बेटा, दिस I am going to draw spheres of first row first of all, then we will draw spheres of second row in this way. We can draw all these spheres। सेकेंड रो के जो स्फीयर्स हम ड्रॉ करेंगे, these spheres are present in the gaps of the spheres of first row। ये देखो डिफरेंस चेक करो, ये बिल्कुल इसके ऊपर था एग्जैक्टली, ये इनके गैप में रखेंगे आप इन दिस वे, इन दिस वे। मीन दीज स्फीयर्स आर प्रेजेंट ओवर द गैप्स ऑफ द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट रो बेटा। in this way। नाउ नेक्स्ट रो के स्फीयर फिर इनके ऊपर बनेंगे बेटा, बिल्कुल इनके गैप में। वी कैन ड्रॉ इन दिस वे।
इन दिस वे बेटा, देखिए दिस। तो अगर इसको चेक करना है ध्यान से, तो ये जो थर्ड रो है, थर्ड रो के जो स्फीयर हैं, अरेंजमेंट ऑफ दीज स्फीयर्स ऑफ थर्ड रो इज एग्जैक्टली लाइक द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट रो। दिस इज एग्जैक्टली लाइक द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट रो। तो किस टाइप की अरेंजमेंट होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये ए टाइप हो गया, ये भी ए टाइप सेम अरेंजमेंट है, तो ये क्या होगी बेटा? बी टाइप, अलग टाइप की अरेंजमेंट हो गई। मीन इन स्फीयर्स की अरेंजमेंट एक जैसी है, इनकी अलग टाइप से है, क्योंकि इनके गैप में है ये इनके सेकंड रो के स्फीयर फर्स्ट रो के स्फीयर के गैप में आएंगे, तो थर्ड रो के स्फीयर सेकंड के गैप में, सेकंड के गैप में आएंगे तो बिल्कुल इनके ऊपर आ जाएंगे, ये बिल्कुल इनके ऊपर आ जाएंगे। देखो आप अंडरस्टैंड किया पॉइंट? ठीक है, तो ए बी ए टाइप अरेंजमेंट, ये क्या बन जाएगी बेटा? दिस इज कॉल्ड ए बी ए टाइप अरेंजमेंट। दिस इज कॉल्ड ए बी ए टाइप अरेंजमेंट। ओके, नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? सी हेयर बेटा, सपोज दिस इज अ पर्टिकुलर स्फीयर, एक पर्टिकुलर स्फीयर हमने चूज कर लिया। हाउ मेनी स्फीयर्स आर टचिंग टू दिस पर्टिकुलर स्फीयर? चेक हियर, 1 2 3 4 5 6 spheres are touching to this particular sphere beta. So what is coordination number? Coordination number in case of hexagonal close packing in in 2 dimension is 6 beta. So what is coordination number? What coordination number in case of hexagonal close packing in 2 dimension is beta 6 रहेगा यहाँ पर। ओके, नाउ क्योंकि 6 पे टच करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब वाई दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? फिर से वही पॉइंट बेटा, इफ वी ज्वाइन दीज सेंटर्स, अगर इन स्फीयर के सेंटर को हम मिला दें, देखो दिस, मैं इनके सेंटर को मिला देता हूँ, देन वी गेट ए रेगुलर हेक्सागन। आपको एक रेगुलर हेक्सागन दिखाई देगी, दिस, देखिए दिस, ए रेगुलर हेक्सागन इज फॉर्म्ड, मीन 6 साइड्स, एक ऐसी शेप बन गई। सो दिस इरेगुलर हेक्सागन इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ दीज 6 स्फीयर्स, सो दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर? बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पर। वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट, और बड़े ही इजी वे से मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा ये। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में क्या होगा? वी कंसिडर ऑल द 3 डायमेंशंस बेटा, सारी की सारी डायमेंशन हमें कंसिडर करनी है, ऑल द 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, सारी तीनों की तीनों। ओके, तो अगेन क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 टाइप्स बेटा। वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सेकंड इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा? देखो, सिर्फ 3 डायमेंशन में और 2 डायमेंशन में क्या डिफरेंस है आपको ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए यहाँ पर बेटा। 2 डायमेंशन में जहाँ रो थी, वहाँ पर हमने उस रो को लेयर से रिप्लेस कर दिया है 3 डायमेंशन के अंदर। ओके, मीन 2 डायमेंशन की जो डेफिनेशन थी वहाँ पर रो थी, और रो की जगह हमने 3 डायमेंशन के लिए क्या कर दिया? लेयर। एक लेयर आ जाएंगे यहाँ पर, लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, सनी देओल, दामिनी, ठीक है, याद करो। सेम लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर चलेंगे बेटा, सिंपल पॉइंट, ठीक है। तो सेम उसी वजह से क्या होगा? इफ द स्फीयर्स ऑफ सेकंड लेयर आर एग्जैक्टली स्टैक्ड ओवर द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर, देन दिस इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। सिमिलरली फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होगी बेटा? इफ द स्फीयर्स ऑफ सेकंड लेयर आर प्रेजेंट ओवर द गैप्स ऑफ द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर, बस रो की जगह लेयर करना है आपको, देन दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर पहले इसके लिए ड्रॉ करते हैं हम। हाउ वी कैन ड्रॉ दिस बेटा? सिंपल, बिल्कुल देखिए ध्यान से। सपोज मैं लाइनिंग ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ी सी सिंपल वे से, ताकि ईजिली हम ड्रॉ कर पाए इनको, दिस, इन दिस वे। अलोंग दिस वी कैन ड्रॉ स्फीयर्स, हम इनके बीच में स्फीयर ड्रॉ करेंगे बेटा, इन दिस वे। देखिए यहाँ पर सपोज आई एम गोइंग टू ड्रॉ स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट रो और फर्स्ट लेयर के स्फीयर, दिस spheres of first layer I am going to draw here beta.
इन दिस वे। ये मीन इनके नीचे दबे हुए हैं, पीछे थोड़े से दबे हुए हैं इनके पीछे बेटा, इन दिस वे। इस टाइप से आपको दबे हुए दिखाई देंगे इसके नीचे। ओके, सिमिलरली स्फीयर्स ऑफ सेकेंड लेयर हम कैसे बनाएंगे फिर? अब यहां पर बोलना आपको स्फीयर्स ऑफ वन लेयर आर एग्जैक्टली स्टैक्ड ओवर द स्फीयर्स ऑफ सेकेंड लेयर बेटा, ये पॉइंट ध्यान रखना बस यहाँ पर, बिल्कुल इसी के ऊपर रखना आपको। यहाँ टर्न पर थोड़ा ध्यान रखना है बनाते हुए, इस टर्निंग पॉइंट पर। पहले मैं यही स्फीयर बना लेता हूँ, दिस वन, देन वी कैन ड्रॉ दिस वन, फिर ये इसके ऊपर आएगा। देखिए थोड़ा सा दबा हुआ दिखाएंगे हम इसको इसके नीचे, इन दिस वे, देन ये इसके ऊपर आ जाएगा बेटा। इन दिस वे, नेक्स्ट इसके ऊपर आ जाएगा बेटा इन दिस वे। ओके, देन थर्ड रो के स्फीयर फिर यहां पर आ जाएंगे बेटा। दिस रो को हम लेयर से रिप्लेस कर रहे हैं, यहां पर हमने लेयर बना दी। यहां पर ये रोज आर रिप्लेस्ड बाय लेयर्स, बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा आपको यहां पर बेटा, rows are replaced by layers here. In this way. Okay, see this mean प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं हम 3D वाली पॉइंट को, 3D वाली पैकिंग को। ओके, सी हेयर बेटा। सो एक पर्टिकुलर स्फीयर को कितने स्फीयर टच करते हैं? दिस इज ए पर्टिकुलर स्फीयर, सपोज 1 2 3 4। ये तो जैसे 2D में था वैसे ही है। अब आपने लेयर बना दी है, सपोज एक लेयर है ये, एक स्फीयर इस लेयर में, मान लें एक लेयर हम इधर आगे बना देते हैं, एक लेयर इसके बैक साइड में बना देते हैं। एक स्फीयर इसको आगे से टच करेगा, एक स्फीयर इसको पीछे से बैक साइड से भी टच करेगा, 4 साइड से ये स्फीयर टच कर रहे हैं इसको। तो टोटल स्फीयर तो 4 तो आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 स्फीयर तो आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा। यहाँ पर एक अगर लेयर इसके आगे डाल देंगे हम यहाँ पर, तो इस पर्टिकुलर स्फीयर को एक स्फीयर यहाँ से भी टच करेगा इधर से, एक लेयर इसके बैक साइड में डाल देते, एक पर्टिकुलर स्फीयर वहाँ से भी टच करेगा। सपोज ये दीवार है, ये दीवार है दिस बेटा, है ना। एक दीवार के साथ एक दीवार बनाएंगे, तो यहाँ पर कोई ब्रिक है, इधर एक और दीवार डाल दोगे आप इस पर, तो इधर की ब्रिक इसको टच करेगी, एक इसके बैक साइड में डालोगे तो इधर से ब्रिक इसको टच करेगी पर्टिकुलर, ठीक है। बाकी तो टच कर ही रहे हैं इसी टाइप से सेम। ओके, तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4, तो ये हो गया। और बेटा एक आगे से टच करेगा इसको, एक पीछे से टच करेगा, जो हम यहाँ पर शो नहीं कर सकते, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन इज 6 बन जाएगा। 4 तो ये दिखाई दे रहा है आपको, एक आगे से एक पीछे से, 2 ये हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। नाउ क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में क्या होगा बेटा? स्फीयर्स ऑफ सेकंड लेयर आर प्रेजेंट ओवर द गैप्स ऑफ द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर। ये था ऐसे रो बना रखी थी हमने, इसको ऐसे गिरा दो, क्या बन जाएगा बोलो? ये क्या बन जाएगा? दिस एक लेयर बन जाएगी। इसके ऊपर सेकंड लेयर देन थर्ड लेयर डालेंगे हम, ठीक है ना। लेयर पर लेयर आने यहाँ पर बेटा, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या होगा, ऊपर वाली लेयर से हो कितने स्फीयर इसको टच कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्फीयर को, ये ध्यान से आपको देखना है। हाउ मेनी स्फीयर्स कैन टच टू दिस पर्टिकुलर स्फीयर फ्रॉम अपर लेयर। सिमिलरली हम बोलेंगे कि फ्रॉम बिलो लेयर, ठीक है ना। देखो ये गैप है, इस स्फीयर के सराउंडिंग में गैप है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 गैप है। एक छोड़कर एक पर आपको स्फीयर रखना, ध्यान रखना। ओके, देखो सपोज मैं इसके ऊपर स्फीयर रखता हूँ, तो स्फीयर ऐसे रखना है कि ये इसके सेंटर को टच करता हुआ जाएगा, यहाँ पर इसके सेंटर को टच करेगा इन दिस वे बेटा। जो बीच वाला गैप आपको छोड़ना है उसका थोड़ा सा पोर्शन कवर करता हुआ जाएगा इन दिस वे, थोड़ा सा पोर्शन कवर करता हो जाएगा इन दिस वे। दिस एक स्फीयर अपर लेयर से आ गया, सेकंड स्फीयर इसके ऊपर रखेंगे हम, कैसे आएगा ये, इसका थोड़ा सा पोर्शन कवर करता हो जाएगा, इसके सेंट्रल पोर्शन को टच करता हो जाएगा, एंड देन इधर से थोड़ा सा पोर्शन कवर करेगा दिस,
in this way. Okay, this second. थर्ड, इसको छोड़ के यहाँ पर रखेंगे हम बेटा थर्ड, दिस, इसके ऊपर रखना है आपको। तो देखिए बेटा, इसको टच करता हुआ जाएगा इन दिस वे, यहाँ से इसको टच करता हुआ जाएगा इन दिस वे, यहाँ से इसको टच करता हुआ जाएगा, यहाँ से देखो दिस। ओके, तो ये तीनों के तीनों स्फीयर यहाँ पर टच करते हैं एक दूसरे को अपर लेयर से, जो मैंने बना दिए यहाँ पर। दीज आर दी स्फीयर्स फॉर्म्ड फ्रॉम अपर लेयर। अपर लेयर से कितने स्फीयर टच कर रहे हैं यहाँ पर? 3 स्फीयर्स आर टचिंग फ्रॉम द अपर लेयर। मैं इनको डॉटेड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर से थोड़े दिखाई दे जाए बेटा, क्लैरिटी हो जाए इनमें प्रॉपर आपको। मैं इनको डॉटेड ड्रॉ कर देता हूँ, दिस डॉटेड। डॉटेड वाले स्फीयर्स हैं, दीज आर स्फीयर्स फ्रॉम अपर लेयर। These are the spheres from upper layer, जो dotted spheres। These are the dotted spheres. These are spheres from upper layer. Same layer से एक particular sphere को कितने sphere टच कर रहे थे बेटा? That is 6। upper layer से इस particular, देखो इसके ऊपर रखा आपने, एक गैप पर रखा, दूसरे गैप पर रखा, तीसरे गैप पर रखा, ठीक है ना? ओके, कंचे एडजस्ट करके देखना, फिर से वही पॉइंट्स लेयर बना लेना, उनके ऊपर फिर गैप में रख के देखना, अपर लेयर बना के देखना। अपने आप आपको पता चलेगा कि अपर लेयर से एक पर्टिकुलर स्फीयर को 3 स्फीयर टच कर रहे हैं। सेम इन दिस वे, सेम लेयर से कितने स्फीयर टच कर रहे थे? 6। अपर लेयर से कितने आगे, इसके ऊपर वाली लेयर से कितने स्फीयर टच करेंगे इसको? 1 2 3, डॉटेड वाले 3। सिमिलरली 1 लेयर बिलो टू दिस, नीचे वाली लेयर से भी इतने स्फीयर टच करेंगे, 3 स्फीयर टच करेंगे, वहाँ से भी सेम इसी टाइप से 3। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा? 6 + 3 + 3 कितना हो गया? 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन इज बेटा 12। वन मोर पॉइंट आई वांट टू टेल यू बेटा, कि भाई यहाँ पर तो जैसे हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में डिस्कस किया है कि फर्स्ट और थर्ड जो लेयर होगी वो एक जैसी होंगे अरेंजमेंट। एक और क्लोज पैकिंग होती है 3 डायमेंशन में, दैट इज बेटा क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग सिमिलर टू दिस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसी के सिमिलर होती है, बट फर्स्ट एंड फोर्थ रो के स्फीयर की अरेंजमेंट एक जैसी होती है वहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। अरेंजमेंट सेम इसी टाइप से होगा। सेम लेयर से 6 स्फीयर टच करेंगे, अपर लेयर से 3, बिलो लेयर से 3। कलर ऑफ स्फीयर अलग अलग कर देंगे, एक ब्लैक कलर के ले लिया आपने एक रो के स्फीयर, सेकंड रेड कलर के लिए, थर्ड ग्रीन कलर के लिए, फोर्थ आपने बेटा फर्स्ट एंड फोर्थ आएगा, फिर से ब्लैक कलर के आ जाएंगे। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? मीन स्फीयर के अरेंजमेंट बस डिफरेंट, अरेंजमेंट वैसे ही होगी, गैप में ही रखना है, बट स्फीयर का कलर हम चेंज करते जाएंगे। फर्स्ट और फोर्थ लेयर के स्फीयर का कलर हम सेम रखेंगे, ठीक है? मीन this is called cubic close packing CCP, and this CCP is equivalent to बेटा HCP hexagonal close packing, इसी के equivalent होती है। So coordination number in both of these close packings is 12। CCP में भी 12 होता है, HCP अभी हमने डिस्कस किया जो इसमें भी 12 होता है। ओके, so this is all about today's lecture बेटा। Like, subscribe and share this lecture. Thanks a lot.